आर्मी चीफ की मुद्दत में तोसी की कोई तजवीज़ नहीं। नई तकर्री नवंबर में होगी। वज़ीर-ए-आज़म अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। फौजी सरबराह की तैनाती आईनी मामला है जिसे इमरान खान मुतनाज़ बनाने की कोशिश कर रहे हैं। पीटीआई चेयरमैन की बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मौशी हालात जल्द बेहतर होने की उम्मीद का इजहार। महंगाई में कमी का भी दावा। चीज खुलकर वाज़े सामने है कि ये फैसला वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहम्मद शहबाज शरीफ का है। आखिरी जजमेंट उन्होंने देनी है। वो इसमें मुशावरत करेंगे अपने हवारियों से, वो मुशावरत करेंगे मोहम्मद नवाज शरीफ से, लेकिन फैसला उन्होंने करना है। तो लिहाजा जो जितनी मर्जी मुलाकातें कर लें जो इशू है, आखिर में आइन ये कहता है कि ये वज़ीर आज़म की सवाबदीद है और वज़ीर आज़म इसका फैसला है। नए आर्मी चीफ की तकर्री वज़ीर आज़म की सवाबदीद है। ये जितनी मर्जी मुलाकातें कर लें, आखिरी फैसला शहबाज शरीफ ने ही करना है। मामले पर नवाज शरीफ और दीगर साथियों से मुशावरत की जाएगी। खुर्रम दस्तगीर की गुजरावाला में प्रेस कॉन्फ्रेंस। पूरी पाकिस्तान की वफाक की और सूबों की मशीनरी और अफवाज पाकिस्तान मिलकर दिन रात काम कर रहे हैं। बहुत ही जिस चीज़ की इस वक्त अशद ज़रूरत है और वॉर फुटिंग पे, वो जो बच्चों के जो उनकी जो फूड आइटम्स हैं, यानी बच्चों की ग़िज़ा, वो उसकी बड़ी शदीद ज़रूरत पड़ गई है। सिंध के इलाकों में, ख़ास तौर पर बलूचिस्तान में फार्मूला, वो बेबी फूड, वो आपने अपना जितनी भी तादाद में वो आप डब्बे ख़रीद कर आप उन तक पहुंचा सकते हैं। सैलाब मुतासरा बच्चों के लिए जंगी बुनियादों पर खुराक की ज़रूरत। वज़ीर आज़म की मुखय्यर हज़रात से गर्म कपड़े और दीगर सामान अतिया करने की भी अपील। सर्दी की आमद के पेश नज़र पेशगी इंतजामात की हिदायत। कुदरती आफत के बाइस बदतरीन तबाही का सामना है। मुतासरीन की बहाली की कोशिशें जारी। मुश्किल वक्त में साथ देने पर आलमी बरादरी के शुक्रगुजार हैं। शहबाज शरीफ की नूर खान एयरबेस पर गुफ्तगू। तबाही वो भी लामुतनाही। सैलाबज़दा इलाकों में जिंदगी सिसकने लगी। रैले गुजर चुके, मुसीबतें बाकी। अक्सर मकामात पर ताहाल कई फुट पानी मौजूद। मच्छरों और दीगर हशरात की भरमार। वबाई अमराज फूट पड़े। बेचारे मुतासरीन बेयारो मददगार। अद्वियात नापैद। इलाज मुआलजे की सहूलियात न होने के बराबर। इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह होने के बाइस दूर दराज देहात तक इमदाद भी न पहुँच सकी। सैलाबज़दा इलाकों में मौत का रक्स। 24 घंटे के दौरान 37 अफराद दम तोड़ गए। मुल्क भर में हलाकतों की मजमूई तादाद 1545 तक पहुँच गई। 5,81,521 घर मुकम्मल तबाह। 9,27,000 से जायद मवेशी हलाक। सैलाब ने पूरा सिंध उजाड़ दिया। जगह जगह अलमनाक मनाजिर। लाखों घर मट्टी का ढेर। सड़कें खंडर बन गईं। खेत खलियान भी तबाही की दास्तान। खड़ी फसलें बर्बाद। जमा पूंजी से महरूम किसानों को मुस्तकबिल की फिक्र। सर्दियों की आमद खुले आसमान तले पड़े मुतासरीन परेशान। इन लोगों की इमदाद रोक के क्या साबित करना चाह रहे हो? क्या मैसेज देना चाह रहे हो कि अगर आपकी हुकूमत किसी जगह पे है तो आप मासूम लोगों की इमदाद रोक लोगे? मासूम मुतासरीन को इमदाद ना मिले, ये छोटे छोटे बच्चों को इमदाद ना मिले, और अभी उनके हिस्से का जो राशन, दूध, ये बच्चों को पीने के दूध जो मंगा रहे हैं, वो आप बॉर्डर पे रोक रहे हो। जितने जितने घर डैमेज हुए हैं, एक एक घर सिंध हुकूमत बना के देगी। सिंध में 1.5 करोड़ अफराद सैलाब से मुतासर। बहाली की कोशिशें जारी। कुदरती आफत में तबाह होने वाले घरों की दोबारा तामीर यकीनी बनाएंगे। शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सूबाई वज़ीर तलाक़ की पंजाब हुकूमत पर तनकीद। इमदाद रोकने का इल्ज़ाम। बलूचिस्तान में भी तहद निगाह बर्बादी। बिफरी मौजों ने हर चीज़ तहस नहस कर दी। अरबों रुपए की अमलाक तबाह।
मुतासरीन को नई आफत ने आन लिया। ग़ज़ाई क़िल्लत का सामना। पंजाब के जनूबी इलाकों में भी सूरत हाल इंतहाई अबतर। बेघरी का दुख झेलने वाले मसीहा के मुंतज़िर। शदीद महंगाई के बाद आटे की दुहाई। लाहौर समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में किल्लत। गुजरावाला में फ़ी किलो कीमत 110 रुपये तक पहुँच गई। रावलपिंडी में चक्की का आटा 120 रुपये किलो में फ़रोख्त। पेशावर में 20 किलो का थैला 2200 रुपये का हो गया। शहरी परेशान। महंगाई का तूफान, सब परेशान। गिरा फिरोज शहरियों को दोनों हाथों से लूटने लगे। सब्जियां आम आदमी की पहुंच से बाहर। फलों के निर्ख भी आसमान पर पहुंच गए। मुतल्लिका हुकाम सूरत हाल पर काबू पाने में नाकाम। नाजायज मुनाफाखोरों को खुली छूट। जब मैं अपनी कौम को एक कॉल दूंगा और वो कॉल होगी सिर्फ एक मकसद के लिए, इन चोरों के हाथ जो हमारा मुल्क दलदल में डूबता जा रहा है, सिर्फ एक रास्ता है इससे निकलने का। साफ और शफाफ इलेक्शन करवाए जाए। इतनी देर आप इलेक्शन नहीं करवाएंगे, मुल्क की माइशत और तेजी से नीचे जा रही है। आप जो मर्जी कर लें, ये अब मैच आप नहीं जीत सकते। अगर आपने पुरअमन इनकलाब का दरवाजा रोका तो वो इनकलाब आएगा यहाँ, जो गेम सबके हाथ से निकल जाएगी। चोरों की वजह से मुल्क दलदल में डूब रहा है। जिनका पैसा बाहर हो वो मुल्क के वफादार नहीं हो सकते। साफ और शफाफ इंतखाबात मसाइल से निजात का वाहिद रास्ता। इलेक्शन में जितनी ताखीर होगी मईशत उतनी ही नीचे जाएगी। मेरी कॉल का वक्त ज्यादा दूर नहीं। पुरअमन इनकलाब का रास्ता रोका गया तो गेम सबके हाथ से निकल जाएगी। इमरान खान का 4 सद्दा में खिताब। इमरान खान के ज़ेरे सदारत पीडीएम कोर कमेटी का इजलास। मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल का जायजा। आइंदा की हिकमत अमली पर मुशावरत। हुकूमत मुखालिफ तहरीक तेज करने पर इत्तफाक। पाकिस्तान से बाहर IMF से पैसे मिलने की मुखालफत हिंदुस्तान कर रहा था और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान को पैसे मिलने की मुखालफत इमरान नियाजी कर रहा था। हुकूमत सैलाब ज़दगान की बहाली में मसरूफ। इमरान खान मुसलसल नाउमीदी फैला रहे हैं। PTI चेयरमैन भारतीय ज़बान बोलते हैं। तहरीक इंसाफ इतनी ही मजबूत मईशत छोड़ कर गई तो 6 माह में हालत कैसे खराब हो गए। एहसन इकबाल का नारोवाल में तकरीब से खिताब। नैब कानून में तब्दीली के बाद कई अहम मुकदमात खत्म। मुलजिमों को रिलीफ मिल गया। एहतसाब अदालतों ने 50 करप्शन रेफरेंस वापस कर दिए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज के केस भी शामिल। राजा परवेज़ अशरफ, यूसुफ रजा गिलानी, सलीम मांडवीवाला और दीगर को भी फायदा। मुल्क में एहतसाब का जनाजा निकल गया। मुल्क में 95% मुकदमात जो एहतसाब के थे वो सारे के सारे ख़त्म हो गए। ये आए थे सिर्फ NRO 2 के लिए। NRO 2 उन्होंने खुद अपने आप को दे दिया है। इत्तेहादी हुकूमत ने अपने करप्शन केसेस खत्म कराने के लिए नैब कवानीन में तरामीम की। मुल्क में एहतसाबी अमल का जनाजा निकल गया। 95% मुकदमात खत्म हो गए। बाबर आवान का रद्द अमल। PDM करप्शन बचाओ के बाद सियासत बचाओ मुहिम पर है। 6 माह में मईशत सुधरी ना, बरामदात में इजाफा हुआ। डॉलर की उड़ान भी नहीं रुक सकी। गैंग ऑफ 3 इलेक्शन नहीं रोक सकता। शेख रशीद की तनकीद। साबिक चीफ जज गिलगित बल्तिस्तान का पहले बयान हल्फी से इजहार लाताल्लुकी। एक बार फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट से गैर मशरूत माफ़ी मांग दी। गलती से अदालत आलिया के मोअज़्ज़िज़ जज का नाम शामिल हो गया। तमाम इल्ज़ामात वापस लेता हूँ। खुद को अदालत के रहमो करम पर छोड़ता हूँ। राना शमीम ने नया बयान जमा करा दिया। अदालत उज़्मा के अहकामात पर अमल दरामद। कराची के जिला बस्ती में रिफाही प्लाट्स पर बने सियासी दफातर ख़त्म करने का फैसला। खुर्शीद बेगम सेक्रेटेरिएट भी शामिल।
तालीमी इदारों को मनशियात से पाक करने के लिए सख्त कानून साजी का फैसला। वज़ीर आला पंजाब के ज़ेरे सदारत इजलास चौधरी परवेज इलाही का सूरत हाल पर इजहार तशवीश। कानून को जल्द हतमी शक्ल देने और असम्बली से मंजूर कराने की हिदायत। नशा व अशिया की खरीदो फरोख्त पर कम अज़ कम 2 साल कैद की सजा तजवीज़। डेंगू के बार खतरनाक होने लगे। कराची में 2 अफराद दम तोड़ गए। शहर में एक ही रोज़ में 403 केसेस रिपोर्ट। अंदरून सिंध मजीद 426 और पंजाब में 188 मरीज रजिस्टर्ड। खैबर पख्तूनख्वा में भी सूरत हाल ख़राब। हज़रत दाता गंजबख्श के उर्स की तकरीबात का आखिरी रोज़। अकीदतमंदों की बड़ी तादाद की दरबार पर हाज़िरी। लंगर का वसी इंतज़ाम, सिक्योरिटी भी इंतहाई सख्त।